हेलो स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह कैसे बनाएंगे आप ये सीखेंगे। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये डिवाइड वाले को हम टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे। 7.2 अगर आप पढ़े हुए हैं, 7.2, 7.1, 7.2, 7.3, तो 7.9, 10 और 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7.9, 10, 11 के लिए 7.1, 7.2, 7.3 पढ़ना जरूरी है। चलिए इसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे। 7.2 की बात करें तो वहां पर आपको सिखाए थे कि रूट के अंदर वाले को टी माने, ब्रैकेट के अंदर वाले को टी माने, डिवाइड वाले को टी माने, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी मान लिए। डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, वन का डिफ्रेंसिएशन 0, dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी माने हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन टी बन जाएगा, और dx क्या बन चुका है डी टी बाई टू एक्स, तो dx को हटा करके डी टी बाई टू एक्स रख लेंगे। एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो लिमिट लगा हुआ है 2 से 3, हम कुछ समय के लिए इस लिमिट को हटा लेते हैं। ये पहला तरीका है, लिमिट हटा करके बनाएंगे। दूसरा तरीका बताएंगे, लिमिट रहने देंगे। पहला तरीका लिमिट हटा करके बना रहे हैं। क्वेश्चन है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी माने हैं, और dx बन चुका है dt बाई 2x। स्टूडेंट ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है 1/2 इसे हम बाहर कर देंगे तो बचेगा 1/t, और 1/t का क्या होता है लॉग मोड टी हो जाएगा। 2 को बाहर करेंगे और 1/t का लॉग मोड टी हो जाएगा। तो 1/2 को बाहर कर दिए, 1/t का हो जाएगा लॉग मोड टी। इसमें c नहीं जोड़ेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पे t का मान रख देंगे। t का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट यहाँ पे आप t का मान रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, जो हम यहाँ लिख रहे हैं। या यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस 1/2 लॉग टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे, अभी हम क्या किए थे, लिमिट हटा दिए थे। अब दोबारा आप यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, यानी ये सेम टू सेम लिखे, फिर आगे समझाते क्या करेंगे। इसको सेम टू सेम यहाँ लिख रहे हैं। 2 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट हम इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन किए, जो कि आया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जो इंटीग्रेशन आया है यहाँ पे ये वाला हम यहाँ लिख देते हैं। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख देते हैं। लिमिट है 2 से 3। लिमिट अब हम ले लेंगे इसमें। फॉर्मूला याद होगा, अपर लिमिट का मतलब 3 है अपर लिमिट, तो जहां था एक्स वहां 3 आ जाएगा, तो 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर प्लस वन अपर लिमिट हो जाएगा। तो पहले लिख लें इसे। इक्वल के सामने आप इक्वल लिखेंगे, फ्रॉम हटा करके लिख रहे हैं। इक्वल के सामने आप इक्वल लिखेंगे, थोड़ा हटा करके हम लिख रहे हैं। 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस, जानते हैं अपर लिमिट मतलब माइनस लोअर लिमिट 2 है, तो एक्स के जगह पे 2 आ जाएगा, तो 1/2 लॉग 2 का स्क्वायर प्लस वन, 2 का स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट 1/2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस वन 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 5 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी 10/5, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग टू। स्टूडेंट इसका दूसरा तरीका, दूसरा मेथड भी सिखा रहे हैं। स्टूडेंट सेकंड मेथड में इस लिमिट को हम रहने देंगे,
तो देखिए सेम तरीका है यहाँ पे, बस लिमिट को हम रहने देंगे। क्वेश्चन बना रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिया। डिफरेंशिएशन 2x प्लस वन का 0 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2x। स्टूडेंट यहाँ पे अब जो हम कह रहे हैं इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये जो लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये कि ये लिमिट है किसका। तो आप देखेंगे dx है तो बोलेंगे ये x का लिमिट है। dx का मतलब x का लिमिट है। अगर dt रहेगा तो t का लिमिट है, अगर dy रहेगा तो y का लिमिट है। ऐसे आप समझेंगे dx है, ये x का लिमिट है। x बराबर 2 और x बराबर 3 है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ये लिमिट किसका है? x का लिमिट है। x बराबर 2, x बराबर 3। आप यहाँ पे पहले क्या करें, x बराबर ये 2 और x बराबर 3 लिख लें। x बराबर 2 और x बराबर 3 हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये x बराबर 2 लेकर के यहाँ पे चलते हैं t के पास, जहां माने हुए पुट या लेट जो भी लिखा है। तो x बराबर 2 लेकर के हम यहाँ पहुंच गए। क्या लेकर के पहुंचे? x बराबर 2 लेकर के यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो t का मान क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। x बराबर 2 लेकर के यहाँ आप पहुंच जाएंगे और t का मान निकालेंगे। t का मान क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। t बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट अब ये 3 लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ पे x का मान 3 लेकर के यहाँ पर आए हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे t का मान निकाल दीजिए। t बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1। t बराबर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ना 5 बन चुका है, ये 2 अब 5 बन चुका है और 3 10 बन चुका है। तो 2 को हटा करके क्या रख लेंगे? 5, क्योंकि 2 अब तो 5 बन चुका है और 3 क्या बन चुका है? 10। तो 3 को हटा करके हम 10 रख लेंगे। आई बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं 2 बन चुका है 5 और 3 जो है 10 बन चुका है। 2 5 बन चुका है तो यहाँ पे 5 रख देंगे और 3 जो है, फिर से समझे यहाँ पे, ये जो 2 है ये 5 बन चुका है तो 2 को हटा करके 5 ले लेंगे और ये जो 3 है 10 बन चुका है, इस 3 को हटा करके 10 रख लेंगे। तो रख लिया यहाँ पे 2 को हटा करके 5, 3 को हटा करके 10। एक चीज और, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी बन चुका है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हटा करके टी ले लेंगे और डी एक्स बन चुका है डी टी बाई 2x। डी टी बाई 2x, ये x और ये x कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर कर देंगे। हमारे पास बचेगा 5 से 10 1/t dt। स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चंस करें यहाँ पे कि ये लिमिट किसका है, तो dt से देख करके आप कह सकते हैं ये लिमिट t का है। ये लिमिट किसका है? t का है। दोनों में अंतर क्या होगा ये भी समझाएंगे। 1/t का हो जाएगा log mod t, 5 से लेकर के 10। क्योंकि ये लिमिट जो है ये दोनों टी का है तो डायरेक्ट आप टी की जगह पे इसका मान रख देते हैं। यहाँ पे टी की जगह 10 ले लेंगे, टी की जगह पे 5 ले लेंगे। तो 1/2 log 10 माइनस log 5, तो 1/2 log a माइनस बी, तो log 10/5। तो ये हो जाएगा log। कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, इस पे काफी क्वेश्चन बनाने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ये 14 क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन है 0 से 1, 2x/3
5x² प्लस 1 ये क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व करते हैं। 0 से स्टूडेंट यहाँ समझेंगे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3/5x² प्लस 1। हम इसे क्या करेंगे कि अलग अलग 2x/5x, 2x/ ये टोटल लिख लेंगे, अब प्लस 3/ ये टोटल लिख लेंगे। अलग अलग करने जा रहे हैं इसे। लिमिट है 0 से लेकर के 1 और अलग अलग कर रहे हैं। 2x/5x² प्लस 1 प्लस 3/5x² प्लस। स्टूडेंट यहाँ पे हम जब तक इसको सॉल्व कर रहे हैं पहला तरीका से ये लिमिट हटा लेते हैं। जो सिखाए थे आज का पहला टेक्निक समझाए थे कि लिमिट हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लिमिट को हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, बाद में फिर ये वैल्यू हम रख देंगे। ये हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं। 2x/5x² प्लस 1 dx 3/5x² प्लस 1। अब हम फिर से एक स्टेप आगे जा रहे हैं। 2x/5x² प्लस 1, यहाँ से 3 को बाहर कर दिए। अभी 3 को रहने देते, दोनों को एक साथ बाहर कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये समझा रहे हैं। देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन है और ये 7.4 का क्वेश्चन। आप ऐसे समझेंगे 7.2 और 7.4। जब 7.2 बोलेंगे तो आपको टेक्निक पता होगा कि बट्टा वाले को डिवाइड वाले को टी मानेंगे। 7.4 बोलेंगे तो 7.4 पे सिखाए थे कि x² फ्री फ्रॉम कांस्टेंट एंड नेगेटिव। x² के सामने ना कोई संख्या होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। 7.4 में बताए थे, तो यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे। x² प्लस 1/5 2x/5x² प्लस 1 3/5 हटा दिया, तो यहाँ पे x² रहेगा और 1/5 को 1/√5 का होल स्क्वायर लिख लिया। स्टूडेंट ये फार्मूला पे आ जाएगा 1/x² प्लस a² और ये 7.2 पे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको हम टी मान लेते हैं, 5x² प्लस 1 को टी मान लेते हैं। दोनों साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पुट 5x² प्लस 1 को हम टी मान लिए। डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 10x 1 का 0 dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई 10x हो जाएगा। अब I बराबर हो जाएगा, ये I बराबर अब हो जाएगा 2x तो सेम रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से 2x तो सेम रहेगा। 5x² प्लस 1 को हम क्या माने, 5x² प्लस 1 को t माने हैं, तो यहाँ t रख देंगे और dx का मान क्या हो चुका है dt बाई 10x, और इसको सेम लिखेंगे, सेम उतारेंगे। तो ये 2x बाई टी और dx का मान है dt बाई 10x। इसके बाद वाला सेम लिख लिया, 1/x का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये वाला बोल रहे कैंसिल होगा। 1/5 को बाहर कर देंगे तो बचेगा 1/t, या डायरेक्ट हम यहाँ पे 1/t का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। एक स्टेप बच जाएंगे, एक स्टेप बचा लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप समझें, 1/5 को बाहर कर देंगे तो बचेगा 1/t। 1/t का लॉग मोड टी होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं।
स्टूडेंट देखें यहाँ पे 1/x² प्लस a² की बात करें, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/a टेन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद भी होगा। ये फॉर्मूला पहले से याद भी होगा। चलिए, इसी फॉर्मूला को हम इसमें लगाने जा रहे हैं। तो 1/5 को यहाँ पे 1/5 को बाहर कर देते हैं, 1/t का लॉग मोड t हो जाएगा। तो 1/5 को बाहर कर दिए और 1/t का लॉग मोड t हो जाएगा। 3/5 तो है ही। स्टूडेंट यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, इसमें a किसको बोल रहे हैं? 1/x² प्लस a², यानी a किसको बोल रहे हैं? तो 1/√5 को बोल रहे हैं। तो 1/a, a किसको बोल रहे हैं? 1/√5 को। टेन इनवर्स x/a किसको बोल रहे हैं? 1/√5 को। इसमें c तो जोड़ेंगे नहीं, तो 1/5 log t। t किसको माने हुए? तो देखिए यहाँ पे t माने हुए 5x² प्लस 1 को, यहाँ से क्या करेंगे? t का मान रख लेंगे, 5x² प्लस 1 रख लिए। स्टूडेंट आप इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये √5 है, चूंकि ये √5 है, इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे √5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/√5 टेन इनवर्स √5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा। स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे बिना लिमिट का बनाए थे, अब क्या करते हैं, अब दोबारा क्वेश्चंस को लिखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चंस को लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन ये लिख लेंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे। चलिए उस साइड पे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट एक बार फिर से सुन लें, हम नेक्स्ट पेज पे पहले ये लिखेंगे इतना, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन ये आया है तो ये लिखने जा रही है और ये लिख रहे हैं इस साइड में। देखिए यहाँ पे लिख लिए, ये क्वेश्चन है और इसका इंटीग्रेशन हम ये लाए हैं और 0 से 1 है। अब समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट 1 है तो जहां जहां x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो x की जगह पे सबसे पहले 1 आएगा, तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। 1/5 log 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/√5 टेन इनवर्स √5 इंटू 1। ये अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो जहाँ x है वहां पे क्या रख देंगे? 0। तो 1/5 log 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 3/√5 टेन इनवर्स 5√5 इंटू 0, तो 0 ही, √5 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 हो जाएगा, 3/√5 टेन इनवर्स √5 हो जाएगा, माइनस 1/5, ये 1 हो जाएगा और ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टेन इनवर्स 0 0, और log 1 का मान भी क्या होता है? 0, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा 1/5 log 6 3/√5 टेन इनवर्स √5, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो ये इसका आंसर है। इस 20 क्वेश्चन में हम x² को t मान लेते हैं और फर्स्ट मेथड से बनाते हैं लिमिट हटा करके। x² को हम t मान लिए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2x dx बराबर dt हो जाएगा, या dx बराबर dt/2x हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा, या ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x e के पावर x² dx
स्टूडेंट यहाँ एक्स स्क्वायर को हटा करके क्या रखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर को टी माने हैं तो एक्स स्क्वायर को हटा करके टी और डी एक्स का मान डी टी बाई टू एक्स स्क्वायर को और डी एक्स को इंटरचेंज कर देंगे। ये एक्स तो रहबे करेगा, ई और एक्स स्क्वायर को हटा करके टी ले लिए और डी एक्स को हटा करके डी टी बाई टू एक्स ले लिया। यहाँ से ये एक्स को और इस एक्स को कैंसिल कर दिए, 1/2 को बाहर कर दिए तो बचेगा ई के पावर टी और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है तो ई के पावर टी ये हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे अब आप याद रखेंगे कि टी का मान रखेंगे, अगर लिमिट हटा करके बना रहे हैं तो ये याद रखना है कि लास्ट में आपको टी का जो मान है वो रखना पड़ेगा। लिमिट हटा के बना रहे हैं तो टी का मान लास्ट में रखना पड़ेगा। तो 1/2 ई के पावर टी के जगह पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब जो क्वेश्चन है मेन, उस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 0 से 1 एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन हम किया और इंटीग्रेशन ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 से 1 तो 1/2 ई के पावर एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 ई के पावर 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1/2 1 के पावर में 1 के पावर में कुछ रहे 1 ही होगा और ई के पावर 0, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर में 1 और यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर में 0 तो 1/2 ई और यहाँ पे 1/2 गुने 1 हो जाएगा। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ई माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बनेगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का डिग्री यानी अंश का डिग्री 2 है और हर का डिग्री भी 2 है। डिग्री मतलब एक्स का सबसे बड़ा पावर, इसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर 2, इसमें हर अंश का इसका सबसे बड़ा पावर 2 हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंश का पावर अगर बड़ा हो या बराबर हो हर से तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पे क्वेश्चन बनेगा। हर से अंश में भाग देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाग हम दे, भाग आप भी दे सकते हैं। हम 5 से लगाएं तो ये 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे, अंश बटा हर बराबर भागफल प्लस हिस्स बटा हर। अगर 7.5 बनाएं तो 7.5 में 7.5 में 6, 12, 18 जो क्वेश्चन बताए हुए हैं 7.5 में 6, 12, 18 उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो अंश बटा हर भागफल प्लस हिस्स बटा हर, इस पे सेट कर दिए। अंश बटा हर बराबर भागफल प्लस हिस्स बटा हर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये टर्म लिख लिए। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप सेम टू सेम लिखते आएंगे, यानी ये वाला सेम टू सेम लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब हम क्या किए, इसके बाद इस दोनों साइड में जो है ना ये वाला ये आप लिख लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन लगा दिए। ये जो इंटीग्रेशन है 1 से 2, तो दोनों साइड हम क्या किए, इंटीग्रेशन लगा दिए। जो क्वेश्चन था 1 से 2। अब क्या किया, अलग अलग 5 को अलग और इसको अलग कर दिए, इस वाले टर्म को दोनों को अलग अलग कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद 20x प्लस 15 बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये जो 3x प्लस 1 x प्लस 3 इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स प्लस 3, एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 3 हो जाएगा। तो a से x प्लस, ये समझ में आ गया होगा, a x प्लस 3 और b x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रिक सिखाए थे हम कि इसको बराबर के बाद जो टर्म है इसको 0 के बराबर करेंगे, बराबर के बाद गुणनखंड वाला टर्म, फिर से समझे, बराबर के बाद गुणनखंड वाला टर्म ये दोनों है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान यहाँ से -3, यहाँ से x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, और x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो ये -3 और ये -1 बारी बारी से इक्वेशंस में रखे, पर -3 रखे तो b का मान रखा, -1 रखे तो a का मान निकल गया। दोबारा किया कि क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हम दोबारा लिखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा लिख लिए।
क्वेश्चन लिख लेने के बाद ये 20x प्लस 15 और बटे में x+1 x+3 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये a/x+1 b/x+3, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लिए या a और b का मान रख दिया और दोनों को अलग अलग, कर दिया, माइनस आप प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अलग अलग कर दिए। स्टूडेंट फिर से ये माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, -5/2 को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1/x का log mod x और 1/x का log mod x वाला फॉर्मूला भी चला जाएगा। इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे एक ही बार में ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, तो log a या माइनस log b, तो log a बाई b ये 3 है स्टूडेंट और ये 2 है, तो log a माइनस log b, तो log a बाई b ये डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे ये 5 है और ये 4 है, तो log a माइनस log a बाई b डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 0 से π/4 टू sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होगा, लिमिट अभी लिमिट रहने देते हैं, सबका पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे उसी सबक, और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से π/4। स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ पे अपर लिमिट π/4, तो जहां जहां x वहां पे π/4 रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x वहां पे 0 रख देंगे, तो 210 π/4 प्लस π/4 के होल पावर 4 हो जाएगा, ये विशेष ध्यान देना है, प्लस 2 इंटू π/4, ये अपर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 10 0, 0 के पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 और ये 10 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा पाई के पावर 4, 4 के पावर 4, ये टोटल हो जाएगा 500, 4 के पावर 4 256 हो जाएगा, 256 और 4 तो पहले से भी है। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये पाई के पावर 4 और 4 के पावर 4 ये 256 हो जाएगा, और गुने 4 पहले से, ये दोनों कट जाएगा, π/2 बचेगा यहाँ। अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन बताने से पहले एक फॉर्मूला हम याद करवा रहे हैं। जैसा कि पता होगा cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हाफ एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल में 2 से भाग देना, तो एंगल में सब एंगल में आप 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हाफ एंगल हम निकाल रहे हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो a बचेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये a/2 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो अगला क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। बस यहाँ पे a की जगह पे x रख देंगे, तो cos स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2 रहेगा, तो उसके बदला में आप cos x लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। जीरो से π/2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। स्टूडेंट यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कॉस स्क्वायर को पहले लिखा जाए, साइन स्क्वायर को बाद में, तो माइनस कॉमन लेना हो। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसका, तो मैच करें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हो जाएगा कॉस ए का। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये कॉस एक्स का, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें मैच करेंगे 0 से पाई बाई टू, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स 0 से पाई बाई टू। सॉरी, क्वेश्चंस में पाई बाई टू नहीं है, पाई है, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे हम। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई का मान 0 और साइन 0 का भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप 7.6 में सीख चुके हैं। 7.6 का क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स को हम हमेशा भी मानते हैं, यू इंटू भी पे जाएगा। तो पहले फॉर्मूला इसका लिख देते हैं अलग से। यू इंटू भी, तो यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन। एक चीज और सिखाए थे कि आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, जो पहले आएगा इसे यू मानेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आएगा, इसलिए सबसे बाद वाले को भी, अगर इसको भी तो इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। तो यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, प्लस हटा देते हैं क्योंकि माइनस हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, और एक्स के साथ जो नंबर रहेगा वो बटा में आ जाएगा, पाई 4 बटा में आ जाएगा। और इसमें भी लिमिट ले लेते हैं 0 से 1। एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से होगा यहाँ पे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो जाएगा, 0 से 1 है। ये 4 पाई बाई 4 है, तो 4 गुना में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4/5 हो जाएगा। जिसे बाहर कर देते तो हमारे पास बचेगा कॉस पाई एक्स बाई 4, लिमिट है 0 से लेकर के। तो ये x e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा, 0 से 1, 4/5 cos पाई x बाई 4, 0 से 1। स्टूडेंट अब यहाँ पे सब अपर लिमिट माइनस लोअर वैल्यू रख देते हैं इसका। अपर लिमिट में 1 है तो जहाँ x वहाँ पे 1, तो 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 अपर लिमिट हो गया। अब 0 रखते जहाँ x वहाँ पे 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, ये हो गया अपर लिमिट। 4/5 cos पाई x के जगह पे 1 रख लेंगे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो cos पाई x के जगह पे 0 रख लेंगे बाई 4। स्टूडेंट आप क्या कि अपर लिमिट x के जगह पे जाना था वहां पे 1 रख लिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0 रख लिए। यहाँ पे अपर लिमिट 1 है तो जहाँ x वहां पे 1 रख लिए, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0 रख, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ।
जैसा कि आप जानते हैं ये e माइनस ई तो खत्म हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस लगा हुआ ये ध्यान देंगे, तो माइनस सबसे पहले तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो लिख लेते हैं जीरो माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन माइनस 4/5, उसके बाद हो जाएगा cos 45, cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पे cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो का मान वन, यहाँ 1/√2, यहाँ पे वन, 1/√2, यहाँ पे वन, ये तो वन हो जाएगा, अब माइनस 4/√2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4/√पाई हो जाएगा, रूट पाई नहीं सिर्फ पाई हो जाएगा। फिर से समझ लें, यहाँ पे पाई/4 से इसको गुना करेंगे, फिर पाई/4 से इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई/4 नहीं है, 4/पाई है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर लेते हैं इसे, और सॉरी ये वन से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो अब ये आंसर वन माइनस 2√2/पाई, ये हो जाएगा 4/पाई हो जाएगा। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। 1/√3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। स्टूडेंट इसे आप सीधा करके लिख सकते हैं 1/√3 1/एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये 1/a² 1/x² प्लस a² के फॉर्मूला पे गया, तो इसे हम लिख लेंगे, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c, तो 1/x² प्लस a², ए किसको बोल रहे हैं, वन को, तो 1/a टेन इनवर्स x/a, या तो हम इसे इससे भी आसान बना सकते हैं, चलिए इसे हम ऐसा करते हैं कि ऐसे ना बना करके, तो डायरेक्ट फार्मूला है, इतना सोचने का, फार्मूला याद करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो 7.1 का फार्मूला है, 1/1 प्लस x² टेन इनवर्स x का फार्मूला है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितना शॉर्टकट बनाएंगे उतना अच्छा आसान रहेगा, तो ये टेन इनवर्स x का फार्मूला है, 1/1 प्लस x² ये टेन इनवर्स x का फार्मूला है, 1 से √3, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अपर लिमिट √3 या माइनस टेन इनवर्स वन, या टेन इनवर्स √3 किस एंगल का होता है भाई, 60 डिग्री, तो पाई/3, वन किसका होता है, पाई/4, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये 4 पाई और माइनस 3 पाई, तो पाई/12 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है जो देखते हैं, 0 से 2/3 1/4 प्लस 9x², स्टूडेंट हम यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, x² फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, x² के सामने ना कोई नंबर होना चाहिए, ना निगेटिव साइन होना चाहिए, 7.4 में ये टेक्निक सीखे हुए थे। 0 से 2/3 1/9 कॉमन ले रहे हैं, चूंकि इसके पास नहीं है, तो 4/9 x², 0 से 2/3 9 को हम बाहर कर देंगे, यहाँ पे लिख लिए 9 को, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, या 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x², इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 0 से 2/3 1/x का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला भी याद होगा, 1/x² प्लस a²
तो 1/a टेन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये 1/9 तो पहले से है, तो 1 बाई इसमें a 1/x² प्लस a स्क्वायर, इसमें a किसको बोल रहे हैं 2/3 को, तो 1/a यानी 1/a के सम पे ये आ जाएगा 1/a, तो 2/3 टेन इनवर्स x बाई a, x और a की जगह पे 2/3 आ जाएगा। ये जो लिमिट है इस लिमिट को, इस नंबर को हम बाहर रखते हैं और लिमिट इसमें लगा देते हैं, 0 से लेकर के 2/3 है, ये 3 कैंसिल, तो 1/6 टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3x/2, लिमिट 0 से 2/3 है, अपर लिमिट है 2/3, तो 3 और x की जगह पे 2/3 आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो टेन इनवर्स 3 x के जगह पे 0 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1/6, ये टेन इनवर्स 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ये टेन इनवर्स 0 बचेगा, तो 1/6 और टेन इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, तो ये हो जाएगा π/24। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट एक्ट 7.10 का होगा।